हेलो ग्रैबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैब योर स्टेटिस्टिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं धनश्री आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ अकाउंट चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। ओके, सो फर्स्टली आई होप कि आप और आपकी फैमिली आपके घर में सेफ होंगे और इस कोरोना के पैंडमिक में गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करते होंगे। सो नाउ नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टडीज़। ओके, यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नंबर 5 का सम नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, जिसमें से आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो? इज COGS plus operating expense divided by sales into 100. Right? This is the simple formula of operating expense. Now in question, COGS is given. So वो पहले लिख लेते हैं, 3,25,000 is given. Yeah, 3,25,000 is the price given, is the amount given for COGS. ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो हमें फाइंड करना है। सेल्स हमें दिया गया है which is rupees 6 lakh. 6 lakh is the sales into 100. Right? Now what is the formula of operating expense? जब मैंने आपको इसके फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सारी फॉर्मूलाज लिखवाई थी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डेप्रीसिएशन। सो वी विल राइट ओवर हियर शॉर्ट फॉर्म, एज मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप अगर CW में या अपनी फेयर बुक में लिख रहे हो तो पूरा स्पेलिंग लिखना होगा। नाउ लेट अस राइट द अमाउंट. Office and administrative expense is given 75,000. Sales and distribution is given 52,000. And depreciation is given rupees 48,000. So इनका total होगा 1,75,000. This is the grand total of operating expense. So yeah, this is the final amount of operating expense. What is operating expense? So 1,75,000. Now put it over here. 1,75,000. So what we have to do is 3,25,000 plus 1,75,000 divided by 6 lakhs into 100, and the answer would be in the percentage, and the answer is 83.33%. This is the final answer of operating ratio. This sum is very simple. As I told you that this chapter is thoroughly based on formulas, so you just need to understand the formulas and you will get whole chapter. यहाँ पे मैं आपको सारे एक्सरसाइज के सम नहीं कराऊंगी, जो भी अलग अलग रेशियो फाइंड करना होगा वही कराऊंगी। तो इसके बाद हम 8th नंबर का सम करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 8th सम. सो दिस इज द एक्सरसाइज 8, मतलब सम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5. यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड करंट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड करंट रेशियो एंड देन वी विल फाइंड लिक्विड रेशियो. ओके, नाउ करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. आपको क्वेश्चन में करंट असेट्स और लायबिलिटीज नहीं दिए गए, यू हैव टू फाइंड इट. ओके, सो लेट अस फाइंड नाउ करंट असेट्स. राइट, करंट असेट्स में आपको क्या क्या दिया गया है? स्टॉक, डेटर्स, BDR, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस. सो आपको इन सभी चीज़ों का प्लस करना है और इसमें से एक चीज़ माइनस होगी, वो मैं आपको कहूँगी. सो स्टॉक, स्टॉक इज 3 लाख रुपीज़. डेटर्स 2,50,000. B इज इक्वल्स टू 2,50,000. BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 75,000. इसका फाइनल टोटल आएगा 3,25,000. राइट, ये 3,25,000 को आपको जो BDR दिया गया है, बैड डेट रिजर्व, उसके साथ माइनस करना है. सो योर अमाउंट इज 20,000. BDR is given 20,000. The final amount is 3,05,000. नाउ दिस 3,05,000 के साथ आपको कैश इक्विवेलेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड करना है. सो आई वुड राइट इट ओवर हियर.
3,05,000। कैश इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 1,20,000 and prepaid expenses given 60,000 and the final answer is 7,85,000. This is your current assets. So current assets is equal to 7,85,000 divided by current liabilities. Current liabilities भी आपको इसी तरीके से फाइंड करनी है. Now let us find the current liabilities. Current liabilities. Now what is given in the current liability? Let us see that. Bills payable, short-term loan, creditors and outstanding expense. This things is given in the liabilities. तो हमें यहाँ पे माइनस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडिशन करना है. So bills payable is equals to 60,000. Short-term loan is equals to short-term loan. आगे थोड़ा सा short-term loan is equals to 40,000. क्रेडिटर्स आपको दिया गया है. ये सारी लिस्ट मैंने आपको फॉर्मूलाज जब समझाई थी तब लिखवाई थी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज सी टू इट. 2 lakh and outstanding expense is 50,000. तो इन सभी को ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 3,50,000. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, जो आपको यहाँ पे लिखना है. 3,50,000. 7,85,000 divided by 3,50,000 is equals to 2.24. राइट. यहाँ पे आपको जो पीछे यूनिट हम लगाते थे, वहाँ पे परसेंटेज लगाते थे, यहाँ पे आपको लिखना है (1). 2.24:1 is the answer of current ratio. अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है? लिक्विड रेशियो. सो गाइज, लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड रेशियो, राइट. नाउ लिक्विड असेट्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? लिक्विड असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड लिक्विड असेट्स. तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दे रही हूँ. सो फाइनल आंसर इज 42,05,000. 42,05,000. This is the final answer of liquid liabilities. Sorry, liquid assets. And liquid liabilities is equals to current liability minus BOD, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट. ये सारी फॉर्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है. तो इसका फाइनल आंसर है 3,50,000. This is the final answer of liquid liability. Okay guys, this is the current liability CL minus BOD, right? So now we have to put this in the formula. So 42,05,000 divided by or 3,50,000, right? And the final answer would be 1.21 and is to 1. यहाँ पे भी आपको is to 1 लगाना है. is to 1 नहीं लगाओगे, your marks would be cut in the final exam. So this is the final answer of liquid ratio. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सम्स है. आगे के सम मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. स्टे होम.